गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। कक्षा 9 में 6.1 के हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे हम। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, और क्वेश्चन नंबर 6 को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसी के अनुसार इसका चित्र बनाएंगे। इसका जो आपको रेखा चित्र है वो नहीं दिया हुआ है, तो चित्र खुद को बनाना है। क्वेश्चन 6 में देखो यहाँ दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री है। कोण कौन सा है? XYZ। तो सबसे पहले हम कोण का निर्माण करते हैं। कोण XYZ बराबर 64 डिग्री। तो ये मान लो कोण XYZ कितना है? 64 डिग्री। ये X, ये Y और ये Z। तो ये कितना दिया हुआ है आपको? 64 डिग्री। कोण XYZ में देखो पूरा लिखा हुआ है, तो बीच वाला जो कोण होता है इसका मान होता है कोण XYZ बराबर 64 डिग्री। क्या कौन सा कोण है 64 का? जो बीच में आता है वो कोण है। इस बात का ध्यान रखना है। और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ये एक्स वाई इसको आगे कहां तक बढ़ाया गया है? बिंदु P तक। ये बिंदु P तक। तो यहां हम क्या लिखेंगे? एक्स वाई को P तक बढ़ाया गया है। जो क्वेश्चन में है बात वही बात हम लिखेंगे, बढ़ाया गया है। फिर आगे देखो, बढ़ाया गया है, फिर दी गई सूचना के आधार पे एक आकृति खींची है। तो ये हमने आकृति यहाँ बना ली। एक क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया, यानी कि जो दी गई सूचना उसके आधार पे आपको आकृति बनानी। फिर यदि किरण वाई क्यू ZYP को समद्विभाजित करती, किरण है YP, ये YP क्या कर रही है? कोण ZYP, ये पूरा कोण है, इसको समद्विभाजित कर रही है। ये कोण भी X और ये कोण भी X मान सकते हैं, या इनको A भी मान सकते हैं। ये A कोण और ये भी कितना हो गया? A कोण। ये P बिंदु है, YQ, यानी किरण YQ। किरण YQ क्या कर रही है? ZY को समद्विभाजित करती है। तो यहां हम लिखेंगे किरण, कौन सी है किरण? YQ, कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। अतः कोण ZYQ और QYP का मान बराबर हो जाएगा। समद्विभाजन है, जैसे कोण का समद्विभाजन है तो कोण को दो समान भागों में बांटेंगे। यदि किसी रेखा का समद्विभाजन है तो उस रेखाखंड को दो समान भागों में हम बांटेंगे। जहां समद्विभाजक शब्द आता है वहीं पे दो समान भागों में आपको बांटना है। तो यहां से ये बोल रहा है कि YQ कोण ZYP का समद्विभाजक है, तो इसके दो भाग बन गए। कौन कौन से? एक तो कोण आ गया ZYQ, और ये बराबर किसके होगा? QYP या PYQ की। कोण PYQ, और प्रत्येक के मान को मैं क्या मानते हैं? A। जो प्रत्येक का मान है इसको क्या मान लिया? A। तो आपको यहाँ कोण का मान ज्ञात करना है XYQ और प्रतिवर्ती QYP। XYQ, X Y और Q। यहाँ एक तो कोण का मान ज्ञात करना है XYQ का मान, और वह दूसरा है प्रतिवर्ती कोण, दूसरा है QYP। इन दो कोणों का मान क्वेश्चन में ज्ञात करना है। दो कोणों का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले देखो XP क्या बन गई? एक सरल रेखा आ गई। XP क्या है? एक सरल रेखा है, और एक सरल रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। रेखीय कोण युग्म का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे कि XP एक सरल रेखा, XY तक तो था और इसको और आगे बढ़ा दिया गया है P तक। तो यहाँ क्या लिखेंगे? XY एक रेखा है या एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। अतः इन कोणों का योगफल कितना करेंगे? 180 डिग्री, यानी XYQ XYZ कोण XYZ प्लस कोण ZYQ प्लस कोण PYQ बराबर 180 डिग्री। और इसका कारण क्या देंगे? रेखीय कोण युग्म से। रेखीय कोण युग्म से किन सभी कोणों का योगफल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा।
सरल रेखा, एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 180 हो जाएगा इनका योगफल। अब यहां से मान रखते हैं एक्स वाई जेड का मान कितना है? 64। जेड वाई क्यू का मान, जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू का मान ए है, तो ए प्लस ए बराबर 180। तो इसका आप अपक्षांतन कर दो 64 का, ए और ए को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2a। 180 माइनस 64, 180 में से आप 64 को बाकी निकाल दो, तो कितना आ गया? 116 डिग्री। या फिर ए का मान निकालें तो इस 2 का अपक्षांतन कर देंगे तो भाग में 116/2, 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 58 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना आ गया? 58। अब आपको पहला कौन सा कोण निकालना है? एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू, कोण एक्स वाई क्यू, और एक्स वाई क्यू के बराबर 64 प्लस ए के रूप में आ जाएगा ये पूरा एक्स वाई। तो 64 प्लस ए, 64 डिग्री प्लस ए, तो 64 प्लस 1 का मान कितना आया आपके पास? 58 डिग्री। ये मान इसमें आप रख दो, 64 प्लस 58, दोनों को जोड़िए तो 122 डिग्री। तो ये पहला आंसर हमारे पास आ गया, एक्स वाई क्यू का मान 122 डिग्री। अब दूसरा आपको निकालना है प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पी। अब देखो प्रतिवर्ती जब भी निकालते हैं तब 360 में से जो कोण है उसी को बाकी निकाल देते हैं। प्रतिवर्ती का वृत्त कोण भी कह सकते हैं, प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पी बराबर, अब 360 में से जिस कोण का मान निकालना है उसी को ही बाकी निकाल दो, माइनस कोण क्यू आई पी। तो 360 माइनस कोण क्यू आई पी का मान कितना है? क्यू आई पी है ए, कौन सा है? ए है, तो इसमें ए बाकी निकालेंगे तो 360 माइनस ए का मान देखो कितना हमारे पास? 58, 58 को बाकी निकाला तो कितना आ गया? 302। तो यह आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पी बराबर 302 डिग्री। तो यह आपके क्वेश्चन कंप्लीट है, इसमें 6.1 कंप्लीट है आपकी। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 6.2 में, लेकिन उसके पहले देखो इनकी कोई भी समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो उस पर बनने वाले कोणों के बारे में हम लेंगे। पहले कोई भी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले कोणों के बारे में देखिए। बनने वाले कोण कौन कौन से होंगे ये देखिए। इसको मैं मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 है 6.1 का, ये कंप्लीट है। अब 6.2 में हम चलते हैं, लेकिन 6.2 से पहले देखो समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा। समांतर रेखाएं कौन सी होती है? जो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं कट करती है, काटती है या प्रतिच्छेदित नहीं करती है, उन रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? समांतर रेखा कहेंगे। उनके जो बीच की दूरी है वो हमेशा बराबर चलेगी, कि समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा बराबर होती है। समांतर रेखा, ये रेखाएं समांतर है जैसे, यानी इनको चाहे आगे तक हम कहीं तक बढ़ा लो, आगे तक इस रेखा को भी आगे तक यानी दोनों तरफ इनको बढ़ा सकते हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। इनके मध्य की दूरी हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। जैसे ये दूरी a मीटर है या a सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी दूरी कितनी रहेगी इनमें? a सेंटीमीटर, यानी मध्य की दूरी सदैव बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, जैसे मान लो ये कोई दो समांतर रेखाएं हैं और इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही है इस प्रकार से, तो इसके द्वारा जो कोण बनेंगे उन कोणों के बारे में देखिए। जैसे फर्स्ट नंबर पे हम लेते हैं कोण, जैसे ये कोण 1, ये कोण 2, 3, 4, ये कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। कितने कोण बन गए? टोटल 8 बन गए। ये पी रेखा है, ये क्यू रेखा है और ये रेखा है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है पी समांतर हो क्यू की। अब देखो समांतर के लिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, पहले से आपको चिन्हों के बारे में बताया हुआ है। समांतर के लिए दो खड़ी हुई रेखाएं, रेल की पटरियां होती है, यानी वो एक दूसरे के हमेशा समांतर रहती है, उनके मध्य की दूरी सदैव बराबर होती है। तो P समांतर किसके है? Q के। P और Q समांतर है, L तिर्यक रेखा है जो इसको प्रतिच्छेदित कर रही है, L
तिर्यक रेखा पी व क्यू को प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित करती है। पी और क्यू समांतर रेखाएं हैं और एल यहाँ क्या है, तिर्यक रेखा है जो क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेदित कर रही है। अब यहां से देखो इन कोणों का युग्म, पहले नंबर पे आता है आपके पास एकांतर कोण। एकांतर कोण हम कब बढ़ाएंगे, जब आपको रेखाएं समांतर दी हुई है, रेखाएं समांतर दी हुई है और उन्हीं रेखाओं में जैसे आपके पास जेड आकृति बन जाए, इसे ये जो कोण बढ़ेंगे कोणे पर वो कौन से होंगे, एकांतर होंगे। या फिर उल्टा जेड भी बन सकता है इस प्रकार से, या रेखाएं इस टाइप में हैं, ये त्रिज्या काट रही है तो यहाँ एन से भी बन सकता है, एन इस प्रकार से एन से, ये एन में जो बन जाए, या फिर उल्टा एन भी आपके पास बन सकता है इस प्रकार से। ये जो यहाँ कोने में कोण बने हैं वो कौन से होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो इससे आपको पहचान करनी है, जेड शेप में देखो, जेड आकृति में उल्टा जेड हो, एन हो या उल्टा एन हो, चार प्रकार की बातें हैं। तो अब यहां से हम देखते हैं एकांतर कोण कौन सा है। देखो ये जेड शेप बन रहा है इस प्रकार से, इसको थोड़ा सा और मैं गहरा कर रहा हूँ, ये जेड बन गया, ये कोण 3 और कोण 6, तो कोण 3 बराबर कोण 6, पहला युग्म तो ये बन गया एकांतर का। और दूसरा युग्म उल्टा जेड इस प्रकार से बन सकता है आपके पास, यानी 5 और 4 एकांतर हो जाए, कोण 5 बराबर कोण 4, तो ये हमारे पास कौन से आ गई, एकांतर कोण युग्म आ गई। जेड बनेगा या उल्टा जेड बनेगा, या एन बनेगा या फिर उल्टा एन बनेगा, तो इन युग्म को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण युग्म कहते हैं। इन युग्म को क्या कहेंगे, एकांतर कोण युग्म हम कहेंगे। अब सेकंड नंबर पे लेते हैं संगत कोण। और संगत कोण देखो कहाँ बनते हैं, जो समान स्थिति पर बनते हैं, समान स्थिति पे जो कोण बनते हैं, समान स्थिति यानी समान पोजीशन पे जो कोण बनेंगे उन कोणों को हम क्या बोलेंगे, संगत कोण कहेंगे। जैसे कोण 2 है इस रेखा के ऊपर बाएं बन रहा है, तो ऐसी ही संगत स्थिति यानी कहाँ बन रही है, इसमें कोण 2 और कोण 6 है, क्या है आपस में संगत कोण। तो कोण 2 बराबर कौन सा आ गया, कोण 6। और ऐसे ही कोण 1 का और कोण 5 संगत कोण है, कोण 1 और कोण 5 का युग्म क्या है, संगत कोण है, कोण 1 बराबर कोण 5। इसी प्रकार से कोण 4 इस रेखा के नीचे बन रहा है और कोण 8 भी कहाँ बन रहा है, रेखा के नीचे, तो कोण 4 बराबर कोण 8। और लास्ट स्थिति क्या है, 3 और 7 की, रेखा के नीचे, ये भी रेखा के नीचे, कोण 3 बराबर कोण 7। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं संगत कोण कौन से हैं। और लास्ट आता है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण जिसको हम कहते हैं। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये इसको शॉर्ट में सम्मुख कोण भी कहते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं इसको, सम्मुख कोण। और देखो इसकी स्थिति यूं रहेगी, जैसे दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, क्रॉस x का मान बना रही है, x बना रही है क्रॉस, और ये x की तरह बन रहा है, तो यहाँ पर जो आमने सामने ये जो कोण बने इन कोणों को कहते हैं, ये कोण क्या हो जाएंगे यहाँ, शीर्षाभिमुख कोण। इन पॉइंटों को आपको नोट करना है, जो आपकी नोटबुक है उसमें नोट करना है, समझना है, फिर आपको इनको प्रैक्टिस करनी है। शीर्षाभिमुख कोण देखो यहाँ, कोण 2 का कौन सा है शीर्षाभिमुख कोण, 3, तो 2 और 3 हो गए, कोण 2 बराबर कोण 3। ऐसी स्थिति यहाँ बन रही है x की, 1 के सामने का 4, कोण 1 और कोण 4। नीचे वाले युग्म में देखते हैं 6 और 7 और कोण 5 और कोण 8, ये कोण 8, तो ये कौन से युग्म बने हमारे पास, शीर्षाभिमुख कोण युग्म बन गए, ये बने आपके पास शीर्षाभिमुख कोण युग्म। तो इस प्रकार से हम समांतर रेखाओं में से इनको हम छांट सकते हैं। अब देखो कोई रेखा समांतर होगी या नहीं होगी, कोई रेखा समांतर होगी या नहीं होगी, इसके लिए भी 2-3 शर्तें हैं। तो पहली शर्त है कि इन रेखाओं के मध्य के यदि इन कोणों का योगफल, यानी कि इसके जो आसन कोण है, इन कोणों को क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं, जो पड़ोसी कोण होते हैं, जिनमें कम से कम एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो।
जिनमें कम से कम एक भुजा उभयनिष्ठ है। जैसे 3 और 5 में देखते हैं तो भुजा ये इनमें कॉमन आ गई एक भुजा, तो ये दोनों ही कोण क्या होते हैं, आसन कोण है। यदि आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री है, पहले नंबर पे शर्त क्या आ रही है कि आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री है, तो दोनों रेखाएं समांतर हो। आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, एक और 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, संपूरक हो। 180 डिग्री का कोण या संपूरक हो तो उनको हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा कह सकते हैं। आसन कोणों का योग 180, या फिर इनके मध्य एकांतर कोण बराबर है। सेकंड पोजीशन ये हो सकती है एकांतर कोण बराबर हो, तब भी दोनों रेखाएं समांतर होगी। जैसे कोण 4 का मान भी 60 है आपके पास और कोण 5 का मान भी 60 है, दोनों एकांतर कोण यहाँ बराबर हो गए, तो ये रेखाएं दोनों समांतर है। यदि मान लो कोण 4 का मान 58 है और कोण 5 का मान 60 है, तो दोनों रेखाएं समांतर नहीं हो, क्योंकि यह एकांतर कोण बराबर नहीं है, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रहेगी। तीसरे नंबर पे संगत कोण बराबर हो, इसके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, तब भी दोनों रेखाएं समांतर। तो ये समांतर होने की पोजीशन आ गई। आप समांतर होने के 3 है सर। पहला तो क्या हो सकता, इन तीनों में से कोई भी एक लागू हो सकती है, यानी आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री हो, दोनों को जोड़कर देखेंगे तो 180 होगा, तो दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। सेकंड नंबर पे यदि एकांतर कोण का मान बराबर आएगा तो समांतर होगी। तीसरे नंबर पे संगत कोण, कोण 2 और कोण 6 या 4 और 8, इनका मान आपस में बराबर आना चाहिए। यदि मान लो ये बराबर आ रहे हैं, जैसे मान लो 2 रेखाएं हैं, ये 2 रेखाएं, तो ये कोई तिर्यक रेखा इसको काट रही है। इस कोण का मान 60 डिग्री और इस कोण का मान है 61 डिग्री। क्या ये दोनों रेखाएं समांतर होगी क्या? तो यहाँ पर देखो इसके जो पोजीशन है सेम बन रही है, इसमें पोजीशन क्या है, सेम बन रही है। तो दोनों में या कोण का मान बराबर नहीं है, अतः दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। जैसे मान लो ये 60 है और ये भी 60 होती, तो दोनों का मान ये क्या है, बराबर है, अतः दोनों रेखाएं समांतर है। तो इन पोजीशन का आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब चलते हैं हम 6.2 में। अभ्यास 6.2। क्वेश्चन नंबर पहला आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे पास, और पहला क्वेश्चन आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है क्या। दर्शाना भी है समांतर रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए आपको शर्त बताई हुई है, उन्हीं शर्तों का प्रयोग करना है। ये दूसरी रेखा x और y, x और y रेखा है हमारे पास। तो x और y के मान ज्ञात करने, और ये कोई तिर्यक रेखा इसको काट रही है। ये कोण 50 डिग्री का है और ये कोण है आपके पास x, ये कोण y है और ये कोण 130। ये रेखा A, ये B पॉइंट, ये C और ये पॉइंट है D, ये दी गई आकृति के अनुसार है। x और y के मान ज्ञात करने और फिर दर्शाना है कि AB समांतर CD है क्या, ये पॉइंट आपको लेके आए। तो पहले तो देखो, यानी ये एक सरल रेखा आपके पास, ये क्या बन रही है, एक सरल रेखा बन रही है आपकी। इसको भी नाम दे देते हैं, P पॉइंट नाम दे दो, इसको Q पॉइंट नाम दे दो, इसको R और इसको नाम दे देते हैं S। तो यहां से देखो RS एक रेखा है, एक सरल रेखा है, RS एक सरल रेखा है, अतः इसमें बनने वाले कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। x प्लस 50 बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और इसका कारण क्या देंगे,
पिछला था 6.1, 6.1 में आया था रेखिक कोण युग्म, 6.1 में था रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म के अनुसार। तो x का मान ज्ञात करना है तो 50 का पक्षांतर कर दो, तो x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 50। तो x का मान कितना आ गया 130 डिग्री, x का मान आ गया 130। अब हमारे को y का मान ज्ञात करना है, तो ये y कोण है, तो y का मान 130 हो जाएगा, y बराबर 130 डिग्री, यानी कोण CQS के बराबर, कोण CQS, और CQS का मान है 130। और इसका कारण क्या देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, इसी शीर्ष के अपोजिट बने, विपरीत बन रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण, यह आ गया आपके पास 130 डिग्री। अब देखो यहाँ x और y का मान दोनों का ही बराबर है, तो ये z आकृति यहाँ बन रही है, तो दोनों रेखाओं के मध्य एकांतर कोण यहाँ बराबर है, यानी x बराबर y, x बराबर कौन सा आ गया y, और y का भी मान 130 आया। तो रेखा AB और CD के मध्य ये कोण एकांतर कोण में बदल सकते हैं, ये z से बन रही है, इसमें x और y का मान बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम AB व CD रेखाओं के मध्य एकांतर कोण बराबर है, एकांतर कोण बराबर है, अतः दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर हो जाएगी, इनके मध्य एकांतर हो। 3 शर्तें आपको बताई थी, एकांतर कोण बराबर हो, या आसन कोणों का योगफल 180 हो, या फिर संगत कोण बराबर हो। इन 3 में से ये शर्त यहाँ लग रही है एकांतर कोण वाला, अतः दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर, ए बी समांतर सी डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, ये रेखाएं आपको समांतर दी गई। सॉरी 4 नहीं है, 3 है रेखा, ए बी समांतर सी डी, ये ए ये बी, और ये सी डी और ई एफ, ई और एफ, और इनको ये कोई तिर्यक रेखा कट कर रही है, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, इन रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है। ये कोण x है, ये कोण y है, और ये कोण z, ये कोण है z। और आपको देखो इसमें अनुपात भी दिया हुआ है, और दिया हुआ क्या है, पहले तो ए बी समांतर है सी डी की, वह सी डी समांतर है ई एफ की, यानी ए बी और सी डी समांतर, सी डी समांतर ई एफ के, तो तीनों रेखाएं ही परस्पर आपस में समांतर है। तो यहां से लिख सकते हैं अतः ए बी समांतर सी डी, और सी डी किसके समांतर है, ई एफ की, यानी तीनों रेखाएं ही आपस में समांतर। और y और z का अनुपात, y और z का अनुपात आपको दे रखा है, y अनुपात z है 3:7, तो आपको x का मान क्वेश्चन में ये z है, तो ये इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा, z के बराबर, संगत कोण हो गए, यानी कोण 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण z, और इसका कारण क्या देंगे यहाँ, संगत कोण, ये हमने माना यहाँ कोण 1, कोण 1 को क्या मान लिया, इस कोण 1 और z का मान बराबर, संगत कोण आ जाएगा क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर है, सी डी समांतर किसके हैं, ई एफ के। अब इनका योगफल कितना होगा, सी डी क्या एक सरल रेखा है, सी डी एक सरल रेखा है, अतः रेखी कोण युग्म के द्वारा कोण 1 प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री, और इसका कारण क्या आएगा, रेखी कोण युग्म से, रेखी कोण युग्म के द्वारा,
कि कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180। कोण एक की जगह क्या रख सकते हैं, कोण जेड, कोण जेड प्लस कोण वाई बराबर 180। अब यहां पर हम मान सकते हैं इसको 3 है तो 3x मान लो या 3a मान लो, x का मान तो निकालना है इसमें, और 7a, इनके अनुपात को हमने क्या मान लिया 3a और 7a। तो z की जगह तो कितना रखेंगे हम 7a, y की जगह रखेंगे 3a, 180, 7 और 3 कितने हो गए 10a, 10a बराबर 180, या फिर a का मान कितना आ जाएगा 180 में 10 का भाग दे दो 18 डिग्री, a का मान आ गया 18 डिग्री। अब आप यहाँ से y और एक, अब देखो कोण a किसके बराबर है, कोण x के बराबर है, यहाँ से दोबारा ले सकते हैं कोण 1 बराबर कोण x, और इसका कारण क्या देंगे ये दोनों, ये z आकृति या वंडी है और ए बी समांतर सी डी है, तो कारण क्या आएगा एकांतर कोण। जितना कोण एक का मान आया है उतना ही कोण x का मान आपके पास आएगा, और x का मान अब यहाँ लिख दो, कोण 1 बराबर कोण x, और कोण x का मान कितना है, कोण 1 का मान है z, और z का मान कितना है 7 है, तो 7 गुणा a का मान 18 डिग्री, 18 को 7 से गुणा कर दो तो 126 डिग्री, ये आ जाएगा कोण x का मान आपके पास। और ज्ञात भी किसका करना है, कोण x का मान। तो ऐसे क्वेश्चनों की आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस इनकी करनी है, फिर जाकर ये क्वेश्चन इजी रहेंगे और आसानी से आने वाले क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं।